Okay. Hello, good morning, students. How are you? Myself, Radhishyam sir, and most welcome to you all in my online class. So, dear children, today I am going to start the new chapter of the geography, right? Dear student, this chapter title is water. Before this, I had explained chapter year. That chapter also is very important, and that was a nice chapter. I hoping that many students they listened my video carefully, and some students send response also. So dear children, today I am again going to start the new chapter water. Now student, try to understand this water is a very important for our life, because without water no any person, no any creature can live on the earth, right? So you know that ki what is the value of the water. This is a liquid form, and water, it is the major domains of the earth. Water, lithosphere, hydrosphere. This hydrosphere, it is water bodies. The huge mass of capacity of water available on the earth, it is called hydrosphere. This hydrosphere portion is a very nice and very important for the living creature. So dear student, you know कि water is so important things for the living beings on the earth. Now see, when you think of the water, what image come in your mind? जब आप पानी के बारे में सोचते हैं तो आपके दिमाग में, आपके माइंड में किस प्रकार की एक इमेज आती होगी? चलिए जानते हैं कि जैसे आप पानी के बारे में सोचते हैं तो आपके दिमाग में ये इमेज आता है कि पानी, वाटर जो है वो ओशन के रूप में होगा, नदियों में होता है, हमारे तालाबों में, झरनों में, कुछ पिटर मीन्स पिटर पैटर का मतलब है रेन्स। जो वाटर जो है वो बारिश के रूप में भी पृथ्वी पर आता है, ठीक है। वाटर इन योर टेप्स, पानी आपके टेप्स में भी होता है। चिल्ड्रन लव टू फ्लोट पेपर बोट्स इन द रेन पेडल्स। बच्चे जब बरसात का दिन होता है, रेनी सीजन में, बच्चे कुछ अपनी नावें, पेपर बोट्स को मेट करके गेम करते हैं, पानी में उनको फ्लोट करते हैं। तो कई प्रकार के जो गेम आज हमारे वाटर गेम्स, बहुत प्रकार के वाटर गेम्स हैं। लोग दूर दराज से आकर पानी, वाटर का इंजॉय वाटर बोट्स के द्वारा लेते हैं। कई प्रकार के ऐसे गेम्स हैं जो वाटर पर ही चलते हैं। तो वाटर इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अवर लाइफ। बाई नून द पुडेल्स बेनिस देयर डज द वाटर गो, ठीक है। नाउ द सन्स हीट कॉजेज द इवापोरेशन ऑफ द वाटर इनटू द वाटर वेपर। अब ये पानी जो है वो सनलाइट यानी सन हीट यानी सूरज की गर्मी के कारण, व्हेन द सन लाइट्स या सन रेज फॉल ऑन द वाटर एंड दीज सन रेज, these are very create the lot of heat and this water convert into the evaporation. Evaporation means होता है moisture means steam. जब ये सूर्य की किरणें इसकी गहराई तक पड़ती हैं तो ये वाटर गर्म होकर और ये बाष्पन के रूप में बदलकर ये वायुमंडल में यानी एटमॉस्फेयर में चला जाता है। ऑफ द वाटर इनटू वेपर, यानी वेपर के रूप में ये बदल जाता है। व्हेन द वाटर वेपर कूल्स डाउन, जब ये पानी ऊपर जाकर यानी वायुमंडल में जाकर, एटमॉस्फेयर में जाकर ठंडा होता है, देन कन्वर्ट अगेन इनटू द लिक्विड फॉर्म यानी क्लाउड्स। कंडेंस मीन्स कन्वर्ट इनटू द क्लाउड एंड सॉलिड फॉर्म इन द एटमॉस्फेयर। फ्रॉम देयर इट मे फॉल ऑन द लैंड आर सी इन फॉर्म ऑफ द रेन, स्नो आर स्लेट। यही पानी ऊपर का समुद्रों में, पहाड़ों पर जब गिरता है तो ये समुद्रों में जाकर लिक्विड के रूप में नीचे आता है। पहाड़ों पर गिरने पर ये एक स्नो यानी
बर्फ के रूप में, बर्फ की स्लेट के रूप में कन्वर्ट हो जाता है। द प्रोसेस बाय विच वाटर कंटिन्यूली चेंज इट्स फॉर्म दैट सर्कुलेट्स बिटवीन द ओशियन एटमॉस्फेयर एंड लैंड इज नोन एज द वाटर साइकिल। इसी को जो वाटर वैस्पन के रूप में कन्वर्ट होता है, एटमॉस्फेयर में जाता है, पुनः एटमॉस्फेयर में कूल होने के बाद ये बादल के रूप में बनकर फिर बारिश के रूप में नीचे आता है और फिर नीचे से फिर सूरज के प्रकाश से ये कन्वर्ट होता है बाष्पन क्रिया में, और फिर ये जो सर्कुलर चलता है वाटर का, दिस इज कॉल्ड द वाटर साइकिल। सो डियर स्टूडेंट, you will draw this picture of water cycle in your notebook also today, and you will write 50 words on this about this figure of water cycle। ठीक है, 50 वर्ड भी आप इसके बारे में लिखेंगे और ये फिगर आप अपनी नोटबुक पर इसको ड्रॉ कर लेंगे। नेक्स्ट, आवर अर्थ इज लाइक ए टेरारियम। जैसा कि अभी हमने ये टेरारियम, अब टेरारियम क्या होता है? हमारा पृथ्वी एक टेरारियम की तरह है। टेरारियम, सी दिस हियर, टेरारियम इट इज एन आर्टिफिशियल एनक्लोजर कीपिंग स्मॉल हाउस प्लांट्स। टेरारियम उसे कहते हैं जो जहां पर एक बंद कमरे में छोटे छोटे कांच का एक बहुत बड़ा जार या कांच का एक बहुत बड़ा बॉक्स लेने के बाद उसमें से कुछ पेड़ पौधे आर्टिफिशियल तरीके से, बनावटी तरीके से उसको उगाया जाता है। एक बनावटी जार बनाकर, बनावटी कांच का घर बनाकर उसमें कुछ पेड़ पौधे उगाए जाते हैं। उस स्मॉल हाउस प्लांट्स को हम टेरारियम कहते हैं। ऐसा आप अपने घर पर भी कर सकते हैं। एक छोटा सा जार लेंगे, यानी फिल 1/4 ऑफ द बिग वाटर। एक टेक द जार, एक जार लेकर और उसमें 1/4 मिट्टी उसके बॉटम पर डाल देंगे एंड प्रेस इट वेल, और उसको दबा देंगे अच्छी तरीके से। आफ्टर देन पुट थिन लेयर ऑफ द ह्यूमस, और इसके ऊपर से इसके टॉप लेयर पर थोड़ा गोबर की खाद यानी घूरा आप इसको डालेंगे। प्लांट इज द लार्जेस्ट प्लांट फर्स्ट, देन अरेंज द स्मॉल वन अराउंड देम स्प्रे, और छोटे छोटे पौधों को इस पर लगाएंगे और उस पर थोड़ा सा पानी स्प्रे करने के बाद अरेंज विद वाटर एंड क्लोज इट। आप उसके बाद इस जार को बंद कर देंगे। आफ्टर देन द वाटर दैट इवापोरेट, उसके बाद क्या होता है कि पानी जो है वो वाप के रूप में इवापोरेट होता है और ये वाष्पन क्रिया के रूप में फिर ये कूल होने के बाद फिर ये ड्रॉप के रूप में, बारिश के रूप में नीचे जाकर उन्हीं पेड़ पौधों को दोबारा पुनः पानी दे देता है। ऐसा करने से एक प्रकार से ही आप जो है आपका टेरारियम तैयार हो जाएगा और आप इस टेरारियम को बना सकते हो। तो आप इसके ऐसा ही हमारा एक पृथ्वी भी है, वो एक पृथ्वी भी लाइक एक टेरारियम की तरह है, जो यहाँ पर पानी अवेलेबल है और इस पानी में को जो वाष्पन होने के बाद फिर ये वहाँ एटमॉस्फेयर में जाकर आकर कन्वर्ट होने के बाद फिर ये कंटिन्यू ये प्रोसेस चलता रहता है। तो ये पृथ्वी भी एक प्रकार से टेरारियम की तरह है। सेम वाटर exist continue ago still exist today. The water used to irrigate field in a Haryana May of the Haryana had to float down in the Amazon rivers. हरियाणा और कुछ अमेजन रिवर कुछ साल पहले यहाँ पर कुछ बनावटी यानी आर्टिफिशियल बारिश इरिगेशन हरियाणा में इसी प्रकार कुओं से और नदियों से किया करते थे। द मेजर सोर्स ऑफ द फ्रेश वाटर आर रिवर, पॉन्ड एंड स्प्रिंग्स। हम जानते हैं कि हमें जो ताज़ा पानी अगर अपने यूज के लिए देखें तो कहाँ से मिलता है बच्चों? ये फ्रेश वाटर वी कैन कलेक्ट फ्रॉम द रिवर। प्राचीन काल में लोग नदियों का पानी ही फ्रेश वाटर के रूप में यूज करते थे और ये नदियों का पानी ही पीने योग्य माना जाता था। द ओशियन बॉडी एंड द सीज continue salty water and the water of the ocean is salty or the saline as it contains large। हमारा जो समुद्री जल है, ये समुद्री जल
जो है एक प्रकार से नमकीनी पानी होने के कारण इसका पानी पीने योग्य नहीं माना जाता है। तो इस पानी को, इस वाटर को मोस्टली हम दूसरे पर्पज में यूज करते हैं। नेक्स्ट आता है अमाउंट ऑफ द डिसॉल्व्ड साल्ट। मोस्ट ऑफ द साल्ट इज सोडियम, क्लोराइड are common table salt that you eat. Common table salt that you eat. जो आप मान लो, जो लोग हम लोग नमक का यूज करते हैं, ये नमक जो है मोस्टली हमारा, इसमें जो साल्ट हैं वो हमारे साल्ट हैं सोडियम और क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड ये नमक में, ये जो साल्ट में जो जितने भी साल्ट डाले जाते हैं उसमें सोडियम और क्लोराइड की मात्रा होती है। समुद्रों में हाउ कैन बी जज दिस की व्हाट कैपेसिटी ऑफ द साल्ट इन द ओशन वाटर। हियर मेंशन दिस कि सैलिनिटी इज द अमाउंट ऑफ साल्ट इन द ग्राम प्रेजेंट इन द 1000 ग्राम। 1000 ग्राम मीन्स 1000 ग्राम पानी में, 1000 मतलब है कि 1 लीटर वाटर में 1 ग्राम नमक पाया जाता है। द एवरेज सैलिनिटी ऑफ द ओशियन इज 35 पार्ट पर 1000। माना जाता है कि 1000 में, 1000 लीटर में 35 किलोग्राम नमक मिलता है। डेड सी इन इजराइल हैज सैलिनिटी ऑफ द 340 ग्राम्स पर लीटर ऑफ वाटर। दूसरा जो मृत्यु सागर है, ये सागर जिसको डेड सागर के नाम से जाना जाता है, डेड सी, इसमें बताया जाता है अकॉर्डिंग द ज्योग्राफियंस साइंटिस्ट, दे सेड दैट के 1 लीटर वाटर एग्जिस्ट 340 ग्राम साल्ट, यानी 340 ग्राम नमक 1 लीटर के पानी में डेड सी के सागर में पाया जाता है, जो इजराइल में है। नाउ सेकेंड पॉइंट, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द वाटर बॉडीज। वाटर बॉडीज का डिस्ट्रीब्यूशन देखना है कि कितने परसेंट जो है वाटर कहाँ कहाँ अवेलेबल है और किस किस रूप में वो पानी पृथ्वी पर हमें प्राप्त है। कितने परसेंट पानी द फ्रेश वाटर है, इट इज यूजफुल फॉर आवर लाइफ, फॉर ह्यूमन बीइंग, फॉर लिविंग बीइंग्स, लिविंग क्रिएचर। वी ऑल नो दैट 3/4 of the water surface is covered by water. हम सब जानते हैं, नहीं जानते हो तो आप समझेंगे कि जो हमारा जो अर्थ है, अगर इस अर्थ में हम जाएं तो जो हमारा जो एक प्रकार से जो अगर देखा जाए तो जो हमारा अर्थ है, इसको हम 4th पार्ट में डिवाइड कर लेंगे तो हमारा पानी जो है यहां से लेकर वाटर, वाटर एंड वाटर, ये पानी यानी जो 4th पार्ट हमारा टोटल ओवरऑल अर्थ है 4 भागों में जिसको डिवाइड किया जाता है, और 4 पार्ट्स में डिवाइड करने के बाद इसमें जो 3/4 पार्ट है ये हमारा है वाटर। बचा कितना? लैंड एरिया। जो लैंड एरिया है वो हमारा 1/4 पार्ट जो है वो लैंड एरिया है, और 3/4 जो पार्ट है वो कवर्ड विद वाटर, राइट। अब आता है डिस्ट्रीब्यूशन। इफ देयर इज मोर वाटर देन लैंड, दिस अर्थ
वाई डू सो मैनी कंट्रीज, यानी इफ देर इज मोर वाटर देन लैंड ऑन दिस अर्थ। कहा जाता है कि इतना पानी होते हुए भी, इतना पानी, दिस ह्यूज मास ऑफ कैपेसिटी ऑफ द वाटर अवेलेबल ऑन द अर्थ, बट वाई डू सो मैनी कंट्रीज फेस वाटर स्केर्सिटी। और क्यों फिर बहुत से हमारे देश क्यों जो पानी की किल्लत से जूझ रहे हैं, जिसमें इराक है, ईरान है, अरब अमीरात है, बहुत से ऐसे कंट्री हैं जहां पर पानी नहीं है और जहां पर पानी की बहुत ज्यादा स्केर्सिटी पाई जा रही है। तो डियर चिल्ड्रन, आई थिंक दैट्स दिस इज द नेचुरल प्रोसेस एंड दिस कह सकते हैं कि ये प्रकृति की देन है। कहीं पर बहुत कुछ है तो कहीं पर कुछ भी नहीं है, कहीं पर जल है तो कहीं पर डीजल है। तो जल और डीजल में बहुत अंतर है, क्योंकि डीजल तो नहीं पिया जा सकता लेकिन जल एक जीवन देता है। सी this total flow chart you will draw in your notebook, right? The percentage distribution, you will write the distribution of the water bodies. After then this flow chart you will draw in your notebook. Ocean, 97.3% water available in the ocean. जो समुद्रों का, जो हमारे बड़े बड़े ह्यूज ओशंस, जिनमें 97% water is available, right? Ice cap, only 2% water available on the earth as a snow. बर्फ के रूप में, यानी सॉलिड पार्ट के रूप में, सॉलिड चट्टानों के बर्फ की लेयर से और आइस बर्ग के रूप में ह्यूज कैपेसिटीज, द हाइटी रीजन, पोलर रीजन, यहाँ पर जो वाटर है लाइक ए अवेलेबल इन दीज रीजन्स लाइक ए स्नो एंड सॉलिड लेयर ऑफ द वाटर। ग्राउंड वाटर 0.68%, जो हमारा जल पानी के अंदर यानी पृथ्वी के अंदर अंडरग्राउंड वाटर है, वो हमारा 6.68% जो है वो ग्राउंड वाटर पृथ्वी में पाया जाता है, जिसका वी एक्सकेवेट, ड्रॉ यानी क्यूरल, ड्रिल बाय द टेक्नोलॉजिकली, दैट वाटर वी कैन ड्रिल बाय द न्यू technology. Fresh seas and fresh water lake, these only 0.009% are available on the earth. Salt lakes on 0.009% atmosphere, यानी जो हमारा एटमॉस्फेयर में जो वाटर है, वेपर मॉइस्चरेशन है, वो मॉइस्चरेशन जो वाटर मॉइस्चरेशन है वो 0.019% वाटर जो है वो एटमॉस्फेयर में है, जो कन्वर्ट होने के बाद, कंडेंसेशन होने के बाद, कंडेंस होने के बाद बारिश के रूप में पृथ्वी पर आता है, जिसकी कैपेसिटी केवल 0.019% है। उसके बाद हमारा नदियों में जो जल है, इतनी ढेर सारी दुनिया की पृथ्वी पर जो नदियां हैं उनमें केवल और केवल 0.0001% वाटर है। तो ये 100% जो वाटर है अवेलेबल ऑन द अर्थ, तो आप समझ गए होंगे। एंड यू विल दिस फ्लो चार्ट यू विल ड्रा इन योर नोटबुक आल्सो। सो डियर चिल्ड्रन, आई होपिंग दैट यू विल डू दिस वर्क केयरफुली, राइट? वाटर इज एब्सोल्युटली एसेंशियल फॉर द सर्वाइवल। वास्तव में पानी का जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है हमारी लाइफ के लिए। बच्चों, बिना पानी से
as agriculture, plantation, living beings, wildlife, vegetation, the overall activity, natural activity depend on water. अब बात कही जाए केवल जीव की, तो मनुष्य को छोड़कर दूसरे जीव, दे ओनली यूज फॉर वाटर फॉर ड्रिंकिंग, दे ओनली वाटर यूज फॉर ड्रिंकिंग। दूसरे जीव जो हैं वो पानी को केवल और केवल पीने के यूज में करते हैं, और उसमें जो है वाथिंग भी कर लेते हैं। लेकिन among these all creature, only human being, only single creature who is investing using lot of water on the earth. यही एक सभी प्राणियों में मानव प्राणी एक ऐसा प्राणी है, जीव है, जो दुनिया का सबसे ज्यादा पानी का यूज करने का काम करता है। सबसे ज्यादा केवल यही एक जीव प्राणी है जो पानी का सबसे ज्यादा यूज करता है। नाउ डेज यू नो दैट कि वाटर इन्वेस्टिंग सबसे ज्यादा हो रहा है, लेकिन बट यू डोंट नो वी हैव टू कंजर्व द वाटर बिकॉज दिस आर प्रीशियस थिंग्स। किसी दिन पानी की भी किल्लत हमारी दुनिया में आ सकती है, क्योंकि आप लोगों को नहीं पता है पानी की वैल्यू उन देशों से पूछी जाए, उन देशों में जाकर देखिए जहां पर बिल्कुल पानी नहीं होता है। पानी को पेट्रोल और डीजल की तरह खरीदा जाता है, परचेज किया जाता है, और उसको इस तरीके से सेव किया जाता है कि जैसे कि बहुत ही वैल्यूएबल हो। तो उन लोगों को वाटर की वैल्यू मालूम है, वो जानते हैं पानी कितना वैल्यूएबल है और कितना महत्वपूर्ण है। इसलिए हमें भी we have to conserve the water because this is a very important. One day maybe scarcity happen in our country and our home also. Second point, we also feel the value of the water when we feel the thirsty. हम जब प्यासे होते हैं, जब हमें बहुत तेजी से प्यास लगी होती है, तब उसमें हमें वाटर यानी पानी की जो क्षमता, पानी की कैपेसिटी, पानी की वैल्यू हमें तब पता लगती है जब हम लोग प्यास लगी होती है। उस समय हमें कोई भी दुनिया की चीज अच्छी नहीं लगती है। एंड इफ समबडी आस्क्स से दैट कि प्लीज दिस इज अ प्रीशियस ईटेबल मटेरियल है, वेरी डिलीशियस, प्लीज ईट इन द प्लेस ऑफ वाटर, so you will deny on the spot said I don't like it, I need the water first. You will say this. So you think are the wasting process of the resources. This is our great natural resources. So we have to conserve this water carefully and use water very carefully. Right? Ocean circulation क्या होता है? Ocean circulation के बारे में थोड़ा आप समझिए। This ocean, there is a something magical about walking bar barefoot on the seashore. The wet sand on the beach, the cool breeze, the seabirds, the smell of the salt, the smell of the salt in the air, and the music of the waves, everything so is fascinating. Unlike the calm water of the pond and lake, ocean water keeps moving continuously. It is never still. The movement that occur in the ocean can be broadly categorized as waves, tide and currents. So dear children, now listen carefully.
today's homework is this map, world map, you will purchase from the stationaries total, and this world map you will show these all continents, and this is Europe and Asia is the same continent, but the Ural mountain is separate Asia and Europe. And this one Africa, also this Mediterranean Sea separate to Red Sea and Mediterranean Sea. These are both सागर, यानी बोथ दोनों सागर हमारा एशिया और अफ्रीका से हमको अलग कर देते हैं। लेकिन कहीं से हम अफ्रीका और एशिया से होते हुए हम लैंड एरिया से भी जा सकते हैं अफ्रीका, लेकिन दिस इज वेरी डेंजरियस। वी कैन गो यूरोप आल्सो बाय द लैंड रूट, बट दिस इज वेरी डेंजरियस। वी कांट जंप दिस यूरल माउंटेन। तो ये हमारा, लेकिन we can't go from Africa to South America and Africa to North America by land route। इन देशों में हम, इस कॉन्टिनेंट में हम लैंड रूट के द्वारा नहीं पहुंच सकते हैं, ना ही ऑस्ट्रेलिया। तो ये सारे आपको फिलअप करना है, इसमें शो करना है ओशियंस, लैंड्स, कॉन्टिनेंट्स and lakes and rivers, right? And you will find out more than 5 questions from this chapter, short and very short. And this figure as well as this figure, these are both figure you will draw in your notebook. This is it is your today's homework, and everybody will watch video carefully and write your name in the comment box carefully. Sir, I have done this work. You can comment to me. Okay. Thank you, dear student. Best of your luck and